प्रशासन कर रहा है कार्रवाई शंकराचार्य जी पे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे, कि क्यों ना आपको बैन कर दें हम मेले से। और डिप्टी सीएम कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, और हम उन पे कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की है। तो सर, है तो दोनों सरकार की ही भाषा है ना, सरकार तो किसको मेमो नहीं पहुंचा है किसी एक के पास तो नहीं गया है। नहीं, लेकिन कम से कम सरकार के स्तर पर जो मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनको तो अब ये सवाल नहीं करना चाहिए। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भगवान शंकराचार्य मान रहे हैं उनको, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, तो फिर तो प्रशासन को ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। और अब वो दूसरा सवाल कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता ये सारे नोटिस का रेफरेंस किसके लिए है। शंकराचार्य के बोलिए। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, शंकराचार्य जी के लिए है, केशव मौर्य जी के लिए है, या किसी और के लिए है। और केशव मौर्य किसके लिए कह रहे हैं, तो वो बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विवाद को, ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी है जिसको खत्म करना चाहिए था। इसमें कोई ऐसा मैं बहस नहीं समझ रहा। और इसका नतीजा कोई बहुत अच्छा होगा, किसका नुकसान होगा वो अलग इशू है, लेकिन कोई बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा, ऐसा नहीं है। अजीब बात यह कि दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं। ये केशव डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी का ये वाला बयान, हाँ, और शंकराचार्य को दूसरा नोटिस, दोनों एक ही दिन हुआ, कल ही दोनों एक साथ हुआ है। हाँ। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही समझना चाहता हूं कि नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसको हम पॉलिटिकल में तो सब कुछ चल रहा है जो हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को भी इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरा नोटिस और तीसरा नोटिस की जरूरत नहीं है। जो है ठीक है, आप जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई स्नान करें, तो वहां तक, बल्कि उसके आगे बात कहते भाई उन्होंने भी कह दिया, अब कर लेना चाहिए। लेकिन इसको दो स्तर पर और समझा जा सकता है शुक्ला जी, अगर ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक सरकार की। केशव मौर्य दिल्ली में बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे नहीं, बोल अच्छा वहीं बोल रहे थे। हाँ, मुझे लगा कि ये तंज आपका अब तक आया क्यों नहीं। एक सरकार के स्तर से सोचें एक प्रतिक्रिया, और दूसरी प्रतिक्रिया पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जो केशव मौर्य ने दी। सरकार ने कहा भाई अव्यवस्था नहीं चलेगी, हठ नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है एक मेला है, वहां भीड़ है, लोग हैं, अगर वहां अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा तो फिर वो जो भी हो हम उस पर एक्शन लेंगे। एक ये बात हो गई। जो बात केशव मौर्य कह रहे हैं वो उसके पॉलिटिकल फॉलआउट को समझते हुए क्या कह रहे हैं। हाँ। भाई शंकराचार्य जी का मामला है, हिंदू धर्म सनातन का मामला है, मेला लगा हुआ है, एक शंकराचार्य जो है जिस पर शंकराचार्य होने पे सवाल उठा दिया वो स्नान करने से मना कर रहा है। दो स्नान, आज दूसरा स्नान हो गया, उन्होंने स्नान नहीं किया जाकर के। तो ये मामला, और सन्यासियों का हट बहुत बड़ा होता है। तो अगर सन्यासी रूठ गया, सन्यासी हो तब ना। अब ये वही मैंने कहा कि ये दोनों प्रतिक्रियाएं साथ जा रही है ना, फिर ये किसको मना रहे हैं फिर। नहीं सौरभ भाई, देखिए क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा थे अशोक सिंघल जी, उनके प्रिय शिष्य हैं। और ये वही अशोक सिंघल जी हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए देश भर के संत महंत पीठाधीश्वर शंकराचार्यों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था, और लाए थे वो, और उसी के चलते राम मंदिर आंदोलन को ताकत मिली थी। तो केशव मौर्य जी की तरफ से जो पहल की गई है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो कहा गया है, मुझे लगता है वो इस बात की पहल है कि 27 के चुनाव के पहले कम से कम संतों को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी संतों के खिलाफ खड़ी है। तो इसलिए केशव जी ने ये बयान देके, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नहीं, आपके लगने से नहीं होगा ना रागी। नहीं। अच्छा, एक बार बात पूरी करते हैं। हाँ, आपके लगने से नहीं होगा, क्योंकि केशव मौर्य हमेशा से संतों के बीच काम करते रहे हैं। और आप देखिए राम मंदिर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, केशव मौर्य जी की, उमा भारती जी की, विनय कटियार जी की, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और संतों के बीच में काम किए। 2001 में जब कुंभ था प्रयागराज में, तब मैं कवर करने गया था, 7 दिन वहां पे था। तब धर्म संसद हो रही थी सौरभ भाई वहां, और मैं प्रतिदिन जाता था वहां। मैंने देखा है कि जब आपके अखाड़ा के संत नाराज होते थे तो रात में अशोक सिंघल जी जाते थे, बैठ के उनका पैर दबाते थे और उनको कहते थे कल के धर्म संसद में आपको आना है। एक बार संतों ने यह तय किया था कि डेट यही तय होगी कि राम मंदिर की भूमि पूजन कब होना है। तब अशोक सिंघल जी पूरी रात जगे थे, और पूरी रात जग के वो संतों के पास गए थे, और तब उनके साथ जाने वालों में केशव प्रसाद मौर्य भी थे संतों के बीच। नहीं, मैं अब एक बात लेके आ जाता हूं सर। ये बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स हमें दिखाई दे रही है इसमें, जो अलग अलग भाषाएं बोल रही हैं सरकार और उप मुख्यमंत्री, या केशव मौर्य जो है उनकी अप्रोच दूसरी है, जैसा सर कह रहे हैं कि संतों का मामला है तो इसको हैंडल विद केयर। दोनों मामला है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटना घटी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।
यह एक मुख्यमंत्री बनाम प्रशासन बनाम मुख्यमंत्री का मामला होगा। मैं इस मामले से अपने आप को अलग करता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य से के मैं चरण स्पष्ट करता हूं और कहता हूं कि वो करे। अगर वो चुप भी रहते तो कोई बात नहीं होती, इसमें केशव प्रसाद मौर्य की कोई भूमिका नहीं थी। अगर वो चुप भी रहते तो उन पर कोई आरोप नहीं लगता। ब्रजेश पाठक चुप है,